नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो आप लोगों को पता है कि इसमें सीरीज चालू हो गई है, जो कि 500 क्वेश्चन की सीरीज है, जो यूपी बोर्ड का 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है। कक्षा 10 वाले जितने स्टूडेंट हैं, वो उन लोगों के लिए ये है। मैथ्स में क्या कहते हैं कि पार्ट 2 इसका स्टार्ट होगा आज। पार्ट 1 में 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 शुरू होगा, जो कि इसमें पूरे सीरीज में अगर देखें तो शायद 50 वीडियो आएगा, जिसमें एक वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखते हैं, आज इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें का जो क्वेश्चन पहला वाला कह रहा है, समीकरण दिया हुआ है और उसके बाद कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में भी कई बार आ चुका है और 2025 में भी कई बार आ चुका है। तो हम इसमें वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कराएंगे कि जो मतलब कभी कभी आया हो। तो हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि इसको इस सीरीज से जो पूरा करेगा, पूरी सीरीज को पूरा करेगा, उसके अच्छे खासे नंबर आ जाएँ, लगभग 98 या 95 ऐसे कुछ नंबर रहेंगे। अगर सही से कर लिए तो 100 भी आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कुछ समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण है और उसके बाद कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी द्विघात समीकरण रहता है, उसके मूल ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि गुणनखंड करके दिखाइए। तो इसमें कह रहा है कि ये लिखा हुआ है रूट में 2x² और उसके बाद प्लस का 7x और प्लस का फिर यहाँ पे 5 और रूट 2, या फिर उसके बाद बराबर में ये कर दिया है 0। इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी ऐसा दे और उसके बाद उसके मूल पूछे, तो यहाँ पे जो इसके x² के जो बगल में लिखा रहता है, इसका पहले इसमें गुणा कराओ। लेकिन गुणा कराते वक्त इस बात का ध्यान देना कि वहाँ पे लिखना नहीं है, बस केवल खुद से गुणा कराओ, गुणा करा के और उसके बाद चेक कर लो कि उसका कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा, इधर तो 5 लिखा है और ये रूट 2 हो जाएगा और इधर रूट 2 हो जाएगा। 2 बार हो जाएगा, तो इसका मतलब जब कोई भी चीज़ रूट में 2 बार होती है तो उसको एक बार बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुणा करने पे कोई दो संख्या ऐसी चुनिए जिसका गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पे यहाँ पे 7 आ जाए। तो ये यही दो संख्या होगी। 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोगों को ये इतना लिखना नहीं है, ये रफ कारी वाले में करना है। बाकी क्या कहते हैं, हमको इतना याद होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे ही करना है। तो आगे अब क्या करेंगे, ये लिखा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 2x² लिखा रहेगा और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस का 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसको हम लिख सकते हैं रूट में यहाँ पे 2 बराबर के यहाँ 0 कर लेंगे। अब उसके बाद इस यक्स का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा रूट में 2 और x² और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 5x। इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 5x हो जाएगा और इसका इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 5 और रूट में 2 बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 0। अब उसके बाद इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ इसमें कॉमन होगा। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये यक्स और यक्स यहाँ से निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचेगा रूट में 2 और प्लस के यहाँ पे क्या बचेगा 5। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखा गया है रूट अकेले 2 लिखा है, तो अकेले 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहे कि रूट 2 और रूट 2 तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा तो 2 बार रूट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रूट 2 और इंटू में रूट 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x प्लस के यहाँ पे आएगा 5 रूट 2 बराबर का कर लेंगे 0। अब उसके बाद अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा, रूट 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे यक्स और बचेगा तो यहाँ पे यक्स और बचेगा, तो यहाँ पे रूट 2 यक्स प्लस का 5 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा रूट 2, यहाँ पे रूट 2 कॉमन करेंगे, ये आएगा रूट 2 और फिर उसके बाद यक्स प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और बराबर का ये कितना हो जाएगा 0। अगर देखें तो यहाँ पे ये और ये इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम निकाल के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 यक्स प्लस का 5 और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा यक्स प्लस का रूट में 2। ये दो कोष्टक बन गए। अब इसको हमको क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है। जैसे इसको करेंगे तो यहीं से हमारा इसका मान मिल जाएगा कि इसके मूल क्या होंगे। तो यहाँ पे इसके बराबर 0 करेंगे तो रूट 2 यक्स प्लस का 5 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो रूट में 2 यक्स और फिर उसके बाद बराबर जाएगा, तो ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पे यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 5 बटे का रूट 2। ये एक मूल इसका ये आ जाएगा, चाहे इसको अल्फा मान लो चाहे इसको बीटा मान लो, इसके एक मूल ये आ जाएंगे।
तो फिर उसके बाद दूसरा मूल अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके बराबर भी 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यक्स प्लस का रूट में 2 और बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में और √2। तो ये इसका दूसरा मूल हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि पहला मूल हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हैं यक्स के 2 मूल होंगे, माइनस का 5 और फिर उसके बाद बटे का √2 कामा माइनस का √2, ये इसके दोनों मूल होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और उसके बाद फिर तब जाके पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इस सीरीज का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसी सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कभी कभी डायरेक्ट इसमें पूछ लेगा टिक मार्का में, कभी इसको लघुत्तरी में, कभी दीर्घ उत्तरी में पूछ लेता है। तो इसमें जब कभी भी ऐसी सवाल मिले तो सबसे पहले क्या करें, इसका परमेयीकरण कराएं। परमेयीकरण कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 माइनस का और यहाँ पे लिख देंगे cos यक्स और नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस का cos यक्स। और जैसे ही इसमें परमेयीकरण कराने की बात अगर करता है तो हम लोग इधर से हल कर रहे हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं क्या, बाएं पक्ष से, ऊपर यहाँ पे लिख लेना बाएं पक्ष से। तो फिर उसके बाद परमेयीकरण कराने का मतलब ये होता है कि जो नीचे लिखा रहे उसका चिन्ह बदल दो, ऊपर नीचे उतने से ही गुणा करा दो। तो इसका चिन्ह बदल दिए, माइनस कर दिए और फिर उसके बाद 1 माइनस का cos यक्स ऊपर हो गया और नीचे भी लिख देंगे 1 माइनस का cos यक्स। ये इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों का नीचे वाले के नीचे के साथ गुणा कराएंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा करा देंगे। तो जैसे इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखो वही चीज़ ये भी लिखा है और वही चीज़ ये भी लिखा है। अगर कोई भी चीज़ 2 बार लिखा रहता है, जैसे एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे a गुणे a लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे वैसे 2 बार दोनों चीज़ लिखा है तो ये लिख लेंगे 1 माइनस का cos और फिर उसके बाद यहाँ पे यक्स और इसकी पावर में हम क्या लिख लेंगे 2। और फिर उसके बाद नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पे नीचे में देखो तो एक बार ये कोष्टक में प्लस लिखा है, एक बार कोष्टक में माइनस लिखा है। यहाँ पे भी एक सूत्र लगता है, उस सूत्र को क्या कहते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अगर इसके बराबर ऐसा लिखा रहे तो इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस का b स्क्वायर। ये तुम लोग अपना बगल में एक जगह कहीं लिखते जाओ, इसको हम इसको मिटा देंगे अगर इधर जगह नहीं बची तो। तो आगे क्या करेंगे, इसके नीचे भी वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स, ये इतना लिख लेंगे। और फिर उसके बाद जब इतना लिख लेंगे तो अब आगे देखेंगे हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, जहाँ कहीं भी लिखा रहे, अगर कहीं पे ऐसा लिख के देता है ये इतना, तो इसको पड़ा रहने दो, अभी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे कल भी बताए थे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का यहाँ पे लिखा है cos यक्स का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद नीचे जो लिखा है 1 स्क्वायर या फिर इसको कह सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर यक्स, इसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स। इसके स्थान पे ये लिखेंगे, ऊपर से रूट लगा है तो रूट लगा देंगे और फिर से उसके बाद इसके बगल में हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे देखो तो नीचे वाले में भी स्क्वायर है, ऊपर वाले में भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कॉमन कर लेना है, पूरे को ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस का cos यक्स, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन यक्स और इसको पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस का cos यक्स इस तरीके से और फिर उसके बाद नीचे क्या बचेगा साइन यक्स और इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, एक बार इनके साथ एक बार इनके साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान का साइन यक्स और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का, ये आएगा cos यक्स और बटे का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन यक्स, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें अब अलग अलग करने के बाद फिर से यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, वो सूत्र क्या कहता है, जब कभी भी लिखा हुआ मिले 1 अपान का cos तो इसके स्थान पे लिखो 1 अपान का साइन, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं क्या कॉसेक। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक यक्स माइनस इसके स्थान पे क्या लिख देंगे कॉट यक्स, ये हो गया। नीचे लिख सकते हैं इति सिद्धम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉट यक्स। यहाँ पे देखो थोड़ी सी हम गलती कर दिए कि हर जगह पे यहाँ पे थीटा लिखा था, हम क्या लिख के हल कर दिए हैं यक्स। तो तुम लोग भी चाहे थीटा लिख लो, चाहे यक्स लिख लो, चाहे ए कह लो, जैसे मर्जी कहे। यहाँ पे हर जगह क्या कर लेना, थीटा थीटा सब जगह लिख लेना, तो वही आंसर आएगा। अभी इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तुम लोग भी इसका स्क्रीनशॉट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो कभी ऐसा दे देगा कि 1 माइनस का cos और कभी ये भी दे देगा 1 माइनस का साइन 1 प्लस का, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक बार यहाँ पे ये कह दिया है कि 1 माइनस का cos थीटा अपान का 1 प्लस cos थीटा और इसी पे ये बनता है 1 फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का cos थीटा, नीचे 1 माइनस का cos थीटा कर देगा, तो बस इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी आंसर ऐसे ही आएगा। फिर उसके बाद इसके स्थान पे क्या लिखेगा 1 माइनस का साइन थीटा और फिर उसके बाद अपान में 1 प्लस का साइन थीटा और फिर बदलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1
प्लस का साइन थीटा, नीचे 1 माइनस का साइन थीटा। तो ऐसे 4 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो अभी इसको एक दे रहे हैं, इसको तुम लोग कर लेना। इसके स्थान पे तुम लोग करके इसको आंसर बताना इसका कितना आएगा। इसके नीचे यहाँ पे लिखना है 1 प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। इसके बराबर जब सिद्ध करेंगे तो क्या आएगा ये बताना है, सिद्ध नहीं करना है, इसके बराबर आंसर बताना है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा ये कॉस थीटा। ये तुम लोग को हल करना है। तो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर कितना था 2। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 21, ये कोई समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। 21, 18, 15 कि कितने पद लिए जाएं कि उसका योगफल माइनस का 81 आ जाए। तो जब कभी भी ऐसा दे तो हम क्या लिख लेंगे, माना कि कितना पद ले लेते हैं यन पद। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यन पद लेने पर इसका योग माइनस का 81 होगा। अभी हमको ये पता ही नहीं है, जब यन पद लेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा 81। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे यस यन, ये इसके सूत्र होते हैं। यस यन बराबर का यन बटे का 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2a और फिर उसके बाद प्लस और यहाँ पे आएगा यन माइनस का 1 और फिर उसके बाद डी और कोष्टक ये बंद कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब यन पद लेते हैं तो उसका योगफल कितना आ जाएगा माइनस का 81। तो यहाँ पे जहाँ पे यस यन लिखे हैं इसके स्थान पे हम क्या लिख लेंगे माइनस का 81। ये माइनस 81 लिख लिए और यन का मान नहीं रखेंगे क्योंकि यन का मान हमको नहीं पता है। और 2 ए का मान रखेंगे क्योंकि इसमें जो पहला पद होता है वो ये ए होता है। इसको चाहे A1 कहें चाहे ए कहें और इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कह देते हैं। तो यहाँ पे फिर से उसके बाद आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, ए का मान 21 दे दिया है और प्लस का फिर यन का मान नहीं दिया है। तो फिर उसके बाद माइनस का और डी का मान हम लोग निकालेंगे। डी का मान कैसे निकालते हैं, अगर जब डी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर एक सूत्र होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे रख लेंगे तो A2 का मान रख देंगे तो A2 का मान कितना दिया है 18, A1 का मान कितना दिया है 21। इसको घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये माइनस का 3 कहाँ रखना है, ये माइनस का 3 इसमें रखेंगे, माइनस का ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका अंदर गुणा कराएंगे इस माइनस 3 का। पहले तो ये इधर बटे में है, इसको इधर भेजो तो ये गुणे में हो जाएगा। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, मतलब 162 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे यन ऐसे लिखा रहने दो, इसका अंदर गुणा कराएंगे, पहले इन दोनों का गुणा करा देते हैं तो 42 हो जाता है प्लस, और इनका अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 यन, और जब इनके साथ कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कोष्टक लगा लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 162 हो जाएगा और बराबर का यहाँ पे यन आएगा और फिर उसके बाद 42 आ जाएगा। फिर उसके बाद अंदर इसका गुणा कराएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3n हो जाएगा और इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का 162 आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे यन आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 42 3 कितना हो जाएगा 45 और माइनस का 3 यन हो जाएगा। इनमें से अगर देखें तो 3 कॉमन हो जाएगा 45 में, और 45 में 15 3 45 3 होता है और इसमें भी 3 होगा। तो यहाँ से अगर 3 निकालेंगे तो ये माइनस का 162 और बराबर के यहाँ पे आएगा 3, यहाँ निकाल लेते हैं 3 यन हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 15 और यहाँ पे माइनस का यन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस 3 को इसके नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जब इस 3 को नीचे भेजते हैं तो यहाँ पे बन जाता है माइनस का 162 और बटे का कितना आ जाएगा 3 और फिर उसके बाद बराबर कर देंगे और फिर उसके बाद इधर क्या बचेगा यन और कोष्टक में क्या बचेगा यहाँ पे 15 माइनस का यन, 15 माइनस का यन बचेगा और फिर उसके बाद इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस का 54 आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे यन और चाहे तो अंदर गुणा करा दें इसका एक लाइन और लिखने के बाद तो यहाँ पे 15 माइनस का यन हो जाएगा। अंदर जब इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 54 और माइनस का ये 15 यन हो जाएगा और फिर उसके बाद इसके साथ हो जाएगा तो ये यन स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इस बन रहा है गुणनखंड। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन से होता तो हम यहाँ पे क्या करते, यन के स्थान पे मान रख के चेक कर लेते कौन सा आंसर माइनस का 54 देगा। अगर ये ऐसा होता तो, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज लो या तो इन दोनों को इधर भेज लो, जहाँ पे स्क्वायर लगा है वो प्लस में होना चाहिए तो इसको इधर बुला लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यन स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये इधर आएगा तो माइनस का 15 यन हो जाएगा, ये तो इधर लिखा ही है तो ये हो जाएगा कितना 54, तो ये बराबर का 0 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब इसके आगे हमको गुणनखंड बनाना है। तो ऐसा कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पे 54 आए और जोड़ने घटाने पे 15 जाए। तो यहाँ पे जो दो संख्याएं होंगी 18 और 3 होंगी, 18 त्रिक का 54, तो यहाँ पे एक संख्या 18 होगी दूसरी 3 होगी।
तो यहाँ पे n स्क्वायर कर लेंगे और माइनस का फिर यहाँ पे लिखेंगे 18 और माइनस का 3n, 18 और फिर उसके बाद 3, अगर 18 में 3 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 और माइनस का इसको लिख सकते हैं 18 गुणे 3 और बराबर के यहाँ पे आ जाएगा 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3n हो जाएगा और फिर उसके बाद ये माइनस का 18 आ जाएगा, गुणे का 3 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ कॉमन, इसके साथ ये n भी गुणा हो जाएगा तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पे जब n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या n माइनस का 18 और यहाँ से अगर देखेंगे तो माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3, नहीं माइनस का 3 नहीं होगा, प्लस 3 ही होगा। अगर यहाँ पे प्लस 3 कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो n माइनस का 18 यहाँ पे बच जाएगा और फिर उसके बाद बराबर का 0 कर देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन n माइनस का 18 हो जाएगा। उसके आगे इधर देखते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा n माइनस का 18 और जो बचेगा उसको लिख देते हैं। तो बचा क्या हुआ है, तो यहाँ पे n प्लस का 3 बच गया है, n प्लस का 3 इसके बाद लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस का 3 बराबर का कर लेंगे 0। अब इन दोनों के बराबर 0 करते हैं तो यहाँ पे n माइनस का 18 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे n प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर का 0 कर लेंगे और फिर उसके बाद ओ, अब किसी एक के बराबर हम क्या करेंगे 0 करके मान निकाल लेंगे क्योंकि दोनों हम बराबर कर चुके हैं। एक बार इन दोनों के बराबर में किसी एक के बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे n माइनस का 18 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा 18 प्लस में, क्योंकि इधर ये माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और इसके बराबर 0 करेंगे तो n प्लस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। n के दो मान आए लेकिन हमारा आंसर एक ही होगा, n के दो मान आ रहे हैं लेकिन आंसर एक होगा, ऐसा क्यों, तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो यहाँ पे कह रहा है ये मान माइनस में दे रहा है तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा, कह रहा है कि इसमें कितने पद लिए जाए, -3 पद नहीं होता है तो इसलिए ये वाला आंसर गलत होगा। और यहाँ पे 18 प्लस का 18 पद होते हैं तो इसलिए n का मान कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हिंदी में, यहाँ पे नीचे में लिख लेना क्या क्या लिखना है कि इस श्रेणी में 18 पद अगर लिए जाएंगे तो वो उनका योगफल कितना आ जाएगा माइनस का 81, इसका यही आंसर होगा। तो इस तरीके से लिखोगे तब जाके इसका आंसर सही आएगा और पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। तो कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर जब ऐसा कुछ पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक वृत्त बना लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ खींच देते हैं, ये त्रिज्यखंड है और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ये जो ये वाला क्षेत्र होता है इसी को ज्ञात करने के लिए ये कह रहा है और यहाँ पे कोण कितने अंश का बना दे रहा है 120 डिग्री का और इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है 21, ये 21 दे दिया है। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि ये जो छोटे से भाग हैं जिस पे छायांकित किया है इसी को कहते हैं वृत्तखंड। तो इतने का क्षेत्रफल क्या आएगा वो पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो पूछा है वही लिख लो पहले, आगे से क्या पूछा है यही पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संगत संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद बराबर कर देंगे। अब अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये तो हमारा त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या होता है थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका क्षेत्रफल पूरे का। लेकिन उसमें ये माइनस करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, एक सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा। ये थीटा जो इसमें बन रहा है यही वाला थीटा होता है, इसी सूत्र से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर चाहे तो कॉमन कर लो, इधर भी आर इधर भी आर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेते हैं। जब आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका मान रखेंगे तो 120 है और बटे का यहाँ पे कितना है 360 है और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा पाई और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे -1/2 हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पे क्या रख लेंगे 120, ये इतना रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 0 से 0 कटेगा तो 12 यहीं 36 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे पाई लिखेंगे। फिर उसके बाद -1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हल करने के लिए हम बता दे रहे हैं कि क्या कैसे रखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन जो ये 120 लिखा है इसको लिख सकते हैं 90 प्लस का थीटा।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 प्लस का थीटा या फिर 90 प्लस का 30 करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये बदल जाएगा। तो इसमें जब बदलेगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 का मान क्या होता है, रूट 3/2। तो यहाँ पे जब रख लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, रूट 3/2। 120 का मान, साइन 120 का मान हो जाएगा रूट 3/2। अगर जब इतना रखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद इसको क्या कर लेंगे, ये आर स्क्वायर पड़ा रहने दो अभी, इसमें 1/3 रखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे पाई अभी रखेंगे नहीं, बाद में रखेंगे, माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 हो जाएगा, इंटू कर लेंगे और इसका मान कितना हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा। इन दोनों का गुणा करा दो, तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसको गुणा करा के लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे इसका गुणा कराएंगे तो ये रूट 3 हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 4। इतना लिखने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान भी रख सकते हैं। आर का मान कितना दिया है यहाँ पे, 14। तो यहाँ पे रख लो 14 और यहाँ पे एक बार और रख लो 14। और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे पाई का मान होता है 3.14 और बटे का क्या हो जाएगा 3। और फिर उसके बाद माइनस का, और रूट 3 का मान रखना चाहें तो 1.732 होता है, 3 तक लेंगे तो ये इसका मान हो जाएगा। अब उसके बाद आगे रखेंगे तो यहाँ पे 14 का 2 बार 14 रख लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे कोष्टक में इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लिए 12 और फिर उसके बाद इसका तिरछा इधर गुणा कराए तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक 5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर इधर गुणा कराएंगे 3 का तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 3 का 9, 7 3 21, ये 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 3 एक कम 3 और 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव में आ जाएगा। ये इतना लिखने के बाद फिर आगे और हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 7 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये 2 से 3 बार जाएगा और इधर 7 बार जाएगा, तो आगे आ जाएगा 49। और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इधर हो जाएगा 16, 9 7 16, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इधर 4 बचा, एक गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा, फिर 12 में से 5 गया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और बटेगा यहाँ पे कितना होगा, 3। ये 3 से अभी कटेगा नहीं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चाहे तो गुणा करा दो चाहे तो काट लो, जैसे मर्जी का है। तो यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बचा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 बचा एक। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर बचा एक और 3 पचे 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसके आगे जाता रहेगा। तो ये 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2.45। इसका अगर गुणा करा देंगे तो एक बार पहले 7 का कराओ, 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 3 31 होता है और 7 दूने 14, 14 3 17 हो जाएगा। और फिर उसके बाद गुणे का यहाँ पे 7 और फिर इसका गुणा कराएंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा और 7 3 10 का 0 हो जाएगा, 7 सते 49, 49 एक 50 का 0 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 5 12। ये इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पूरा हल करना होगा तो। अगर बीच में ही छोड़ना है तो बाकी आंसर यहाँ भी सही है, यहीं तक। मतलब क्या कहते हैं, इसका एलसीएम लें, बाकी तिरछा गुणा कराएं, यहीं पे भी इसका आंसर सही है। लेकिन अगर यहाँ तक हल करना होगा तो पूरा ये आंसर इसका ये आएगा। और अगर आंसर मिलाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि अनसॉल्व में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो आगे देखेंगे, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर कभी इसमें पूछता है तो यही वाला ज़रूर पूछता है, या तो ये पूछेगा और या तो फिर इसमें ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, बस इतने पूरा पूछता है। बाकी ये 2 से ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं पूछता है। अगर और इसमें कुछ ज्ञात करना होगा तो तुम लोग ये इसका यल ज्ञात कर लेना कि मतलब यहाँ पे परिमाप उसका चाप की लंबाई क्या होती है, यल बराबर, ये भी सूत्र याद रखना, थीटा पान 360 और फिर उसके बाद पाई 2 पाई आर, ये इसका सूत्र होता है। ये भी इसमें पूछा जाता है लेकिन इसमें अभी नहीं पूछा है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 4 था, आगे देखेंगे 5 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद है जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 21। ये इतना लिखने के बाद आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है इनके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित कीजिए, या फिर कह सकते हैं संबंध की जांच कीजिए। अगर इसको करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके वो ज्ञात करो कि इसके शून्य क्या होंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे px। जब कभी भी कहेगा बहुपद है तो px बराबर लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का 10x लिख लेना है और फिर उसके बाद 21 यहाँ पे लिख देना है। अब इसी के नीचे अगला स्टेप हम क्या कर देंगे, नीचे लिख लेंगे px बराबर 0 लेने पर। क्या लिखेंगे, px बराबर 0 लेने पर।
जब बहुपद कहेगा तभी ऐसा करना है, 0 लेने पर। तो यहाँ पे जब 0 लेंगे तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर, और प्लस के यहाँ पे लिखेंगे 10 यक्स, और प्लस के यहाँ पे आ जाएगा 21, बराबर के ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे गुणनखंड की तरह ये बन चुका है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यक्स स्क्वायर लिख लेंगे। 7 त्रिक 21 होता है, 7 3 10 होता है, तो यहाँ पे 7 प्लस का 3 ले लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे यक्स ले लेंगे, और प्लस के यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बराबर का 21। 21 के स्थान पे भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो वो इसी के वक्त जब हल कर रहा हो तभी क्या लिख सकता है, इसके स्थान पे लिख लेना 7 गुणे 3, ताकि इसमें क्या कहते हैं, कॉमन लेने में आसानी रहे, समझ में आए कि कॉमन कैसे लिया जा रहा है। तो इसका अंदर गुणा कराओ तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर, और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 7 यक्स, और प्लस के यहाँ पे क्या आएगा 3 यक्स, और फिर उसके बाद प्लस का 7 गुणे 3 बराबर का क्या हो जाएगा 0। इसमें कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये यक्स, और फिर उसके बाद बचेगा क्या, यक्स प्लस का 7, और फिर उसके बाद इसमें कॉमन लेंगे तो ये 3 और 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और बचेगा क्या यहाँ पे, यक्स प्लस का 7। अगर देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यक्स प्लस का 7 इन दोनों में कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे यक्स प्लस का 7, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, तो ये क्या बचा है, यक्स प्लस का 3 बराबर का करेंगे 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स प्लस का 7 बराबर 0 करेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस का, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे तो यक्स प्लस का 3 बराबर का 0 आएगा। जब इसको उधर ले जाएंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3। इसके दो मान आ गए, एक का मान अल्फा होगा, एक का नाम बीटा होगा, चाहे तो हम अपने से भी कह सकते हैं, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेंगे, इसको मानना जरूरी है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आप उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के शून्यकों का योगफल, या फिर लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, यहाँ पे लिखेंगे योगफल। तो ये होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस का बीटा बराबर कितना हो जाता है, माइनस का बी बाई ए। तो यहाँ पे ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ पे एक समीकरण लिख रहे हैं जिसकी तुलना करते हैं, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दें, नहीं तो बाकी डायरेक्ट ये ले सकते हैं कि a बराबर कितना आएगा, b बराबर कितना आएगा, इसकी तुलना लिख लेना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का c, इससे तुलना करेंगे। तो जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर हमको मिल जाएगा 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, और b बराबर कितना मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा 10, और c का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से c बराबर मिल जाएगा 21, ये इतना मिलेगा। इतना तुलना करके लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, इस पे रखना स्टार्ट कर दो, इस पे क्या क्या रखा जाएगा। तो इस पे जैसे ही रखेंगे हम, तो यहाँ पे अल्फा का मान हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे, माइनस का 7, यहाँ पे माइनस 7 रख देते हैं। फिर उसके बाद प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 रख लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना रखेंगे, माइनस बी का मान कितना दिया है, माइनस का 10, ए का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पे ये रख लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 7, ये भी माइनस का 3, और ये माइनस का 10, नीचे एक लिखा नहीं जाता, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। ये इसके उनके योगफल के लिए ये सत्यता थी। अब आगे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल था, फिर इसके आगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। जब गुणनफल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए सूत्र लिख लेंगे। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर का क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे सी बाई ए हो जाएगा, और सी का मान यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो। अल्फा का मान कितना दिया है, माइनस का 7, और फिर उसके बाद बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 3, बराबर का ये सी का मान कितना दिया है, माइनस का सी का मान दे दिया है 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 21, ये इसमें माइनस नहीं होता है तो इसमें माइनस नहीं लेंगे, इसका मान हो जाएगा 21। और फिर उसके बाद यहाँ पे ए का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पे रख लेंगे। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर भी 21 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, बस इतना ही करके छोड़ देना है। हो सकता है कि ये सवाल 4 नंबर की हो, क्योंकि इसमें कह रहा है 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें मिलेगा, तो ये 4 नंबर की सवाल हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये ऊंचाई दूरी का एक सवाल है। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः दे दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। इसमें सबसे पहले चित्र बनाएंगे, तो जैसे इसमें इसका चित्र बनाएंगे तो ये कुछ चित्र ऐसा होगा।
तो पहले जो जो कह रहा है वैसे करते जाओ। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार लगी हुई है, तो यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लो और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक ठीक ये 20 मीटर ऊंचा हम एक बना लेते हैं भवन, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक ठीक क्या, भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, इसके ऊपर हम मीनार लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे एक मीनार लगा दिए, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मीनार के तल से, मीनार का तल ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मीनार के तल के बाद और उसके शिखर से, उसके शिखर के उन्नयन कोण, तो यहाँ पे यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ये कुछ ऐसा कह दिया। तो यहाँ पे जो ये वाला होगा ये 45 डिग्री बन जाएगा, और जो सबसे बड़ा वाला होगा ये 60 डिग्री का बन जाएगा। तो आगे हम इसका मान दे देंगे। हमसे पूछा क्या है, जो हमसे पूछा है वो ये है कि इसका यच का मान पूछा है, ये यच कितना होगा ये बताइए। और फिर उसके बाद पूरे की ऊंचाई हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि पूरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बड़ा यच ले लो, चाहे तो ये ले लो, जैसे मर्जी कहे, ना लेना हो तो ना लो इसका। लेकिन इसका मान दे दिया है, इसका मान कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, इसको ए कह दो, और इसको बी कह दो, और इसको सी कह देंगे, और इसके बाद इसको डी कह लेंगे। तो ये इतना बनाने के बाद फिर उसके बाद अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक एक त्रिभुज लेके सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे जो इधर दिया हुआ है ए बी सी से, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी से। जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी से लिखने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। तो यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा ये होगा, थीटा के सामने लंब होता है और उसके नीचे आधार होता है, तो इसको यक्स मान लो क्योंकि इसका मान अभी पता नहीं है। तो यहाँ पे इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मान कितना दे दिया है 20, और थीटा का मान कितना दे दिया है, थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, थीटा का मान दे दिया है 45 डिग्री, और आधार का मान कितना दे दिया है यक्स, इसको हम लोग अपने से मान लिए हैं कि ये यक्स होगा, और इनका मान कितना होगा 1, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 20, और बटे का क्या हो जाएगा यक्स, इसको इधर गुणा कराओ तो यक्स बराबर कितना आ गया 20। हम पहले भी कल भी बता चुके थे कि अगर जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए, इसका एक कोण 45 डिग्री देता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक 45 होगा, और जब ये दोनों 45 होते हैं तो जितना ये लिखा रहेगा उतना ये होगा, कोण दोनों के बराबर होंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी। तो वही कहा जाता है आमने सामने जब कोण बराबर होते हैं उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 20। अगर ये मीटर दिया होगा, सेंटीमीटर से मीटर दिया है, 20 मीटर आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ दिया हुआ है, ये इतना पूरा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन कौन सा त्रिभुज होगा, डी बी सी से, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डी बी सी से। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा लंब, और फिर उसके बाद बटे का यहाँ पे क्या आ जाएगा आधार, डीवीसी से लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे टेन, अब की बार थीटा का मान कितना दे दिया है, पूरा बड़ा वाला कोण लेंगे तो ये थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 रख लेंगे, और लंब का मान कितना दे दिया है, अब की बार ये लंब का मान पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यच प्लस का 20, क्योंकि ऊपर वाला यच भी होगा नीचे वाला 20 भी होगा, और नीचे आधार का मान कितना दे दिया है, यहाँ पे रख लेंगे 20 इसका मान दे दिया है। तो यहाँ पे ये कितना दिया है, टेन 60 का मान कितना होता है रूट का 3, और बराबर का फिर क्या आ जाएगा यच, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और बटे का यहाँ पे क्या आएगा 20, इसका इधर गुणा करा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 रूट 3 हो जाएगा, और बराबर के यहाँ पे कितना आएगा यच प्लस का 20 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो इधर ये प्लस में लिखा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यच बराबर आ जाएगा 20 रूट 3, और उसके बाद माइनस का 20। अगर यहाँ से कॉमन कर लेंगे, क्या यहाँ से कॉमन करते हैं 20, क्योंकि दोनों में 20 दिख रहा है, तो यहाँ पे रूट 3 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था इसमें, यहाँ तक की ऊंचाई पूछा था कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये कौन सी ऊंचाई थी, मीनार की ऊंचाई पूछा था, तो मीनार की ऊंचाई यही आ जाएगी 20 अंडर रूट में 3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर, ये किसका आंसर था, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, ये हो गया। इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लो आप लोग, और फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 या 7। इसके नीचे लेकिन एक चीज़ और लिख देना कि मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हिंदी में, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर का यहाँ पे लिख देंगे 20, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में रूट 3 माइनस का 1, ये हिंदी में लिख देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, इसमें क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो मतलब यहाँ पे अर्धगोला बना लेते हैं, पहले अर्धगोला बनाएंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इस पे एक शंकु के आकार का ठोस को खड़ा कर दिया गया है।
फिर उसके बाद जब इतना लिख लेते हैं, इतना लिखने के बाद अब आगे कह रहा है कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो मतलब क्या कहते हैं, इसकी जो त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या यहाँ पे आएगी और गोले की त्रिज्या भी यहीं आएगी, तो ये दोनों कह रहा है कि समान है। और फिर उसके बाद अगर समान है तो इसका आगे क्या देखेंगे, फिर कह रहा है इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। मतलब इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो आर का मान 3 सेंटीमीटर दिया है। और फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, और ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठोस की ऊंचाई मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है। तो अगर देखें तो ये त्रिज्या इसकी यहाँ भी होगी, तो 3 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा। और फिर उसके बाद जो ऊपर बचेगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये ऊपर काहे निकाल रहे हैं, क्योंकि जो ये यच है, ये यच किसका यच है, ये शंकु की ऊंचाई है, तो इसका भी मान 3 ही आएगा, क्योंकि अभी सूत्र में रखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, सूत्र लगाना है, और बेलन के आयतन का सूत्र लगाना है। शायद कल वाले वीडियो में भी हम कह चुके थे, कल या परसों वाले में ये बताए थे कि हम ऐसा ही चित्र बना था और तुम लोग को कहे थे कि गोले का आयतन का सूत्र और शंकु के आयतन का सूत्र कमेंट में टाइप करना था। तो अगर करे होगे तो याद होगा, नहीं तो फिर उसके बाद एक बार देख लेना चाहिए। तो आगे देखेंगे क्या करेंगे, इन दोनों को हमको जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे पूछे उसको सबसे पहले लिख दो। यहाँ पे पूछा है ठोस का आयतन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। यहाँ पे लिख लेंगे ठोस का आयतन। जब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, तो फिर उसके बाद बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे ठोस के आयतन के बाद क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे या तो लिख सकते हैं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा शंकु का आयतन। इतना लिखने के बाद अब सूत्र लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3, और फिर उसके बाद पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब, और प्लस, और फिर उसके बाद शंकु के आयतन की बात करेंगे तो 1/3, और फिर उसके बाद हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये इतना होता है। तो इसमें देखो जो कामन होगा उसको कामन निकाल लेंगे, और जो नहीं कामन होगा तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से जब कामन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, और फिर उसके बाद यहाँ पे पाई, यहाँ भी पाई है तो इसको ले लो, और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर निकाल लो। बचा क्या, यहाँ से 2 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, आर बच गया है। और फिर उसके बाद यहाँ से सब कुछ बाहर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा है, एच। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रख लेंगे, 1/3, और पाई का मान ऐसे ही रहने दो। और फिर उसके बाद यहाँ पे आर का मान कितना दिया था, आर का मान यहाँ पे 3 दे दिया है, तो 2 बार 3 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा 3 गुणे का, यहाँ पे कितना, 2 गुणे का 3 आएगा, और प्लस का इसका मान, यच का मान भी 3 ही है। ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो फिर उसके बाद देखें तो एक 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई, और इंटू में यहाँ पे 3 बचेगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 दूने 6, और 6 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे हल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27 पाई इसका आंसर हो जाएगा। आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर दे रहा था मतलब मान दिया था सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में क्या कह रहा है, फिर से ऐसी सवाल जैसा भी तुम लोग को हम होमवर्क में दिए थे वैसी सवाल फिर से पूछ लिया है। क्या करना है अब इसमें, इसका प्रमेयीकरण कराओ। तो यहाँ पे लिख लेना, चाहे तो क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख लेना ऊपर। यहाँ पे कौन से पक्ष से, इधर से हल करेंगे तो बाएं पक्ष लिखेंगे, उधर से हल करेंगे तो दायां पक्ष। उधर से भी हल कर सकते हैं, इधर से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रमेयीकरण करने पर, तो यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद 1 प्लस का यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस का साइन थीटा। परमेयीकरण करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा कराना है, इसका चिन्ह बदल के। तो चिन्ह बदले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा, और फिर उसके बाद नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा। जैसे ही चिन्ह बदले और उसके बाद ऊपर नीचे ये चीज गुणा कराए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को सामने सामने गुणा करा दो। तो जब सामने सामने गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वही अभी बता चुके थे कि अगर कोष्टक में या फिर वैसे नॉर्मल 2 बार कोई भी चीज लिखी रहती है तो वो स्क्वायर में बन जाती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस का, यहाँ पे आएगा साइन, और फिर उसके बाद यहाँ पे थीटा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसके पहले एक सूत्र लिख चुके हैं, इसको हम बार बार लिखते रहेंगे ताकि तुम लोग को भी याद हो जाए। एक कोष्टक में अगर a माइनस बी लिखा रहे, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी लिखा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस, तो वहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर दिए।
एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे लिखेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे तो 1 प्लस का ये हो जाएगा साइन थीटा, और फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर लगाएंगे और नीचे लिखेंगे, तो इसके अगर नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसके नीचे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो गया, इसके अगर नीचे लिखेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके नीचे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे इसके बराबर भी 2 बार सूत्र बता चुके हैं, हम फिर से बता दे रहे हैं इसका। यहाँ पे जब कभी भी कहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद जब कहे कि 1 प्लस का 1 माइनस का, फिर से अगला वाला ये होता है, इसके आगे एक और होता है 1 माइनस का, यहाँ पे होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र, दोनों सूत्र याद रखना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसके नीचे फिर से लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसके आगे लिख सकते हैं, ये तो लिखा ही रहेगा, ये लिखा रहेगा, इसके आगे फिर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन, और प्लस है 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं क्या, वहाँ पे लिखा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग लिखेंगे, ऊपर वाले को हटाएंगे, तो यहाँ पे देखें एक चीज़ अभी आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब नीचे वाले में भी स्क्वायर लगा है, ऊपर वाले में भी स्क्वायर लगा है, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस का, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा, और नीचे क्या लिखा है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये इसको लिखने के बाद पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं, ये पूरे का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा 1 प्लस का ये साइन थीटा बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। अलग अलग करेंगे इसको, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ हो जाएगा, तो 1 अपान का कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करके और हल करेंगे, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं सेक थीटा, इसके स्थान पे सूत्र होता है सेक थीटा, और इसके स्थान पे क्या होता है, टेन थीटा। ये हो गया सिद्ध, तो इसको आगे कह सकते हैं इति सिद्धम। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो बाएं पक्ष से हल कर रहे थे, इसको लिख सकते थे ये दायां पक्ष है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 8। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा जो कि 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो फिर उसके बाद संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। फिर से ऐसे ही एक सवाल अभी कर चुके हैं, जिसमें यहाँ पे 60 नहीं 120 कहा था। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। अगर चित्र बनाएंगे तो ये इस पे ऐसे सवाल अगर जब भी आती है तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट मान रख के छोड़ दो सॉल्व करके, और एक और तरीका रहता है कि जिसमें क्या कहते हैं पूरा दशमलव का भी मान रखो, पूरा लास्ट तक उसको सॉल्व करो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये 2 नंबर की है कि 4 नंबर की सवाल है। अगर 2 नंबर की रहेगी मान रख के छोड़ देंगे, अगर 4 नंबर की सवाल पूछता है तो दशमलव रख के पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, मतलब √3 का मान ऐसा कुछ जो भी आए उसको रख के सॉल्व करना है। ये एक जीवा बना देते हैं, वो कह रहा है केंद्र पर ये कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 60। तो जब कभी भी ऊपर 60 डिग्री का कोण बने, तो उसका मतलब ये होगा कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, दोनों त्रिज्या है। तो जब जो भुजा बराबर होती है तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो ये भी 60-60 बनेगा, तभी जाके ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तीनों का कोण 180 डिग्री का होगा। हमसे इसका मान पूछ रहा है, इसका मान अगर हमसे पूछ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, और फिर उसके बाद उसमें ये वृत्त माइनस कर देंगे। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाता है, त्रिभुज माइनस करेंगे। ये कौन सा त्रिभुज हो जाता है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो फिर उसके बाद आगे यहाँ पे लिखेंगे, जो हमसे पूछा है वही पहले यहाँ पे लाइन में लिख लो। क्या पूछा है हमसे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यही हम लाइन में लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत, संगत, और फिर उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो जब ये लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, तो आगे फिर क्या लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे यहाँ पे ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या तो फिर डायरेक्ट सूत्र लगा दो त्रिज्य खंड का, हिंदी लिखने की जरूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, तो वो सूत्र क्या होता है, थीटा अपान 360 और फिर उसके बाद पाई आर स्क्वायर, इतना लिखे, फिर माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, यही चीज़ माइनस करेंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो सूत्र होता है रूट में 3 और फिर उसके बाद बटे 4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा इसका त्रिज्या कितना दिया था, त्रिज्या 21 दिया था, तो यहाँ पे लिख लेंगे 21 और फिर इधर भी लिख लेंगे 21 और फिर उसके बाद यहाँ पे इतना लिखेंगे, भुजा स्क्वायर हो गया 2 बार, तो ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले इसका मान रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 60 और बटे 360 और फिर उसके बाद पाई और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आर का स्क्वायर, मतलब ये भी दे दिया है, इसका मान दिया था आर 21, तो यहाँ पे रख लेंगे, इसका मान 21 रखेंगे तो 2 बार 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 हो गया। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे क्या बचा, रूट 3 बटे का 4 बचेगा और फिर उसके बाद ये इतना लिखने के बाद इसको काटेंगे, तो ये 6 छंग 36 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर देखें तो इधर या 21 छूट गया है, तो यहाँ पे 21 भी लिखना पड़ेगा, 2 बार 21, या तो इसका स्क्वायर ही लिख लो डायरेक्ट, तो यहाँ पे रूट 3 बटे 4 और फिर उसके बाद 21 गुणे 21 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 6 बार गया, 6 बार गया, ये कट गया, तो यहाँ पे 21 इधर का 21 इधर का कॉमन कर लो, तो बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 21 गुणे 21 और बचेगा यहाँ पे 1 बटे 6 और फिर यहाँ पे क्या बचा है, पाई और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, इसके आगे माइनस का रूट 3 बटे 4 और फिर उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 421 ओ 441, इसका 21 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे चाहो तो इसका मान रख देते हैं 3.14 और बटे का ये 6 और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे और हल करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, या तो ऐसे ही रहने दो, नहीं तो लिखना हो तो लिख सकते हैं इसमें क्या 1.73, अगर लिखना होगा तो लिख देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे इसको काटना चाहो तो काट लो, 2 3 6, 2 1 कम 2 और फिर उसके बाद क्या आएगा, या तो ऐसे रहने दो, इतने पे छोड़ दो, बस बहुत है इसके आगे। तो यहाँ पे पाई का मान इसी पे लिख के छोड़ देना है, काटना नहीं, काटना होगा तो फिर इसका मान भी रख के काटना पड़ेगा, 3.14 और फिर उसके बाद बटे का 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। या तो अगर ये सवाल 4 नंबर की रहेगी तो पूरा फिर इसका मान रख के फिर उसके बाद काट उड़ के तब जाके आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगा सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, जब क्षेत्रफल पूछेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, आयतन पूछेगा तो सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, अगर सेंटीमीटर में मान दिया रहेगा तो। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर में क्या कह रहा है, यही हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं तथा 5 हरे कंचे हैं, तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब ये होता है कि बिना देखे निकाला जाता है, मतलब देखते नहीं है, ऐसे कोई थैला होगा उसमें से एक कंचा रैंडम निकालते हैं, जो कि हमको नहीं पता है कौन सा निकल रहा है, निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, निकाला गया कंचा लाल हो, पहली सवाल, निकाला गया कंचा हरा हो, दूसरी सवाल, दूसरी सवाल इसमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पे लिख लेंगे कुल कंचों की संख्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल कंचों की संख्या, कुल और फिर उसके बाद कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, ये इतना लिख लेंगे। जब इतना लिखेंगे तो फिर उसके बाद इसमें पूरा जोड़ के लिखना पड़ेगा, तो यह कितना है, ये 4 है, ये 8 है, 8 4 12 और 12 5 17, कुल टोटल कंचे हो जाएंगे 17। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जो पूछा है लाल कंचों की संख्या, तो यहाँ पे लिख लो लाल और फिर उसके बाद कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, ये इतना लिख देंगे। और फिर उसके बाद लिखने के बाद लाल कंचे कितने हैं, इसको लिख भी लो 4 हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या पूछा है, हरे कंचों की संख्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे हरे और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या, ये इतना लिख लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हरे कंचों की संख्या लिखेंगे, तो हरे कंचे कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि निकाला गया कंचा कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल कंचे निकालने की प्रायिकता, लाल कंचे निकालने की प्रायिकता, निकालने निकालने की प्रायिकता, इतना तो अपन लोग को लिखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरे कंचे जितने हैं, कुल कंचे 17 हैं और लाल कितने हैं, वो 4, बस ये इसका आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना है, इसके आगे और कुछ नहीं लिखना है। और फिर उसके बाद ये पहली सवाल थी, इसी में दूसरी लिखेंगे, तो ये दूसरी में क्या करना है, दूसरे में कह रहा है कि
हर एक अंचे निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हर एक अंचे, हर एक अंचे, और फिर उसके बाद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता कितना लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल कंचे कितने थे, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 17, और फिर उसके बाद हर एक कंचे कितने इसमें हैं, हर एक कंचे 5 हैं, तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो मतलब क्या कहते हैं, ये जो 10 क्वेश्चन पूरा अगर देखोगे तो काफ़ी लगेगा कि गणित में हाँ कुछ भी कर सकते हैं और आसान है, गणित बहुत आसान है। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप इसमें जितना 500 क्वेश्चन जो भी हम करवाएंगे अगर पूरा आप कर लेते हैं, हमारे साथ साथ पूरा करते हैं, तो ये 100% उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे। और ये लास्ट में इसको ये भी बता देना कि ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर तुमको भी लग रहा है कि मतलब क्या कहते हैं कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन कराना चाहिए, तो कमेंट में टाइप कर देना, हम तुम्हारा क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके जरूर आएंगे। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आगे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चन लेकर के, तब तक के